ऐसे स्टूडेंट्स का फेल होना तय है। हमारा एग्जाम देना ही पड़ेगा एक सब्जेक्ट का, कंपलसरी है। कुछ लोग बोलते हैं टीचर का मूड खराब होता है तो वो मार्क्स कट कर देते हैं। भाई ऐसा नहीं होता, आपके समय पूरी साल ही इसको रिपीट करनी पड़ती है, सभी सब्जेक्ट के एग्जाम दोबारा देने पड़ते हैं। रिजल्ट में लिख के आता है एसेंशियल रिपीट। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 फिनिश हो चुके हैं। ऐसे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 में कौन स्टूडेंट पास होंगे, कौन स्टूडेंट फेल होंगे एंड किसकी आएगी कंपार्टमेंट। जी हाँ, जानना चाह रहे हो कि कौन पास होता है 12th में, कौन फेल होता है, किसकी कंपार्टमेंट आती है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है कंपार्टमेंट। ये स्टूडेंट ना तो पास होते हैं ना फेल होते हैं, उस पर भी डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप पहली बार आ रहे हैं अर्शद की पढ़ाई पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस वीडियो में मैं जो भी बात करने वाला हूँ क्लास 12 सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ, ऐसे स्टूडेंट्स तो फेल होते ही होते हैं, इन्हें तो फिर कोई नहीं बचा सकता। पहले वो स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम देने ही नहीं जाते हैं, जो स्टूडेंट्स एब्सेंट थे क्लास 12 सीबीएसई के बोर्ड एग्ज़ाम में, ऐसे स्टूडेंट्स का फेल होना तय है। उसमें मतलब क्या ही हो सकता है, एब्सेंट हो गए, एब्सेंट वाले स्टूडेंट तो फेल ही होते हैं। दूसरा, वो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने तो गए लेकिन क्वेश्चन छोड़ के आए, ऐसे स्टूडेंट्स का पास होना बहुत 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 मुश्किल होता है, लगभग फेल ही होते हैं। कुछ भाई बहन होते हैं हमारे ऐसे, पूरी साल पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, एग्ज़ाम देने चले जाते हैं, लेकिन फिर समझ में नहीं आता क्या लिखें, क्वेश्चन ही छोड़ के आ जाते हैं, है ना, या बहुत कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए। तो ऐसे स्टूडेंट का पास होना बहुत मुश्किल होता है। एटलीस्ट क्वेश्चन करके तो आओ, कुछ सही भी करके आओ, कुछ तो लिख के आओ, अच्छा खासा लिख के आओ ना। 5 नंबर का क्वेश्चन है, वहाँ तुम एक लाइन लिख के आ रहे हो, वो भी गलत, तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी समझो फेल ही होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले पासिंग क्राइटेरिया बता देता हूँ कि पास होने के लिए सब्जेक्ट में कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। उसके बाद बताऊँगा किसकी कंपार्टमेंट आती है, कौन फेल होता है, कौन पास होता है, ठीक है। तो यार देखो, क्लास 12 सीबीएसई की बात कर रहा हूँ मैं। आपके 2 एग्ज़ाम होते हैं हर एक सब्जेक्ट के, एक थ्योरी एग्ज़ाम और एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, ठीक है। तो जो थ्योरी एग्ज़ाम होता है, कुछ सब्जेक्ट का होता है 70 मार्क्स का, कुछ का होता है 80 मार्क्स का। जैसे कि आपका हो गया इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इनका 80 मार्क्स का होता है। आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया, इन सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होते हैं 70 मार्क्स के, ठीक है। तो मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्लास 12 सीबीएसई में आप हैं, थ्योरी एग्ज़ाम में अगर आपका 70 मार्क्स का एग्ज़ाम था, 70 मार्क्स का, तो 70 में कम से कम 23 मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए। 70 में कितना, मिनिमम 23 हर हालत में चाहिए। कोई सब्जेक्ट का एग्ज़ाम 80 मार्क्स का था, जैसे आपका इंग्लिश हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, तो 80 में से कम आपको 26 मार्क्स चाहिए। अगर 26 से कम आएंगे तो उस सब्जेक्ट में आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। 70 में से 23 मार्क्स, ठीक है, कम से कम चाहिए। 80 में से 26 मार्क्स चाहिए। अगर आपके आ रहे हैं आप पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके मार्क्स कम आते हैं, पता चला 80 में आपके 23 आए, तो आप फेल हो जाएंगे उस सब्जेक्ट में। 26 चाहिए 80 में, है ना। 70 मार्क्स का कोई एग्ज़ाम था, उसमें आपके मार्क्स आए 13, इट मीन्स आप फेल हो गए उस सब्जेक्ट में। 23 मार्क्स कम से कम चाहिए 70 में से, ओके। और आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है स्कूल में, उसमें भी पास होना कंपलसरी होता है। अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हैं और थ्योरी में आपके पूरे मार्क्स आ गए, भाई एक स्टूडेंट है प्रैक्टिकल देने नहीं गया स्कूल में, ठीक है, प्रैक्टिकल में फेल हो गया क्लास 12 में, लेकिन उसका जो थ्योरी एग्ज़ाम था, थ्योरी में पूरे उसके 70 में से 70 मार्क्स आए, तो ऐसा स्टूडेंट फेल माना जाएगा, उसको प्रैक्टिकल दोबारा देना पड़ेगा, ठीक है। तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों में पास होना होता है। अब प्रैक्टिकल अगर आप स्कूल में देने जाते हैं, अटेंडेंस है आपकी, तो फिर हो ही जाता है प्रैक्टिकल में तो पास, ठीक है। लेकिन थ्योरी एग्ज़ाम जो होता है उसमें आपको पास होना होता है। आई होप आपको समझ आया होगा पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, कितने मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ कंपार्टमेंट वगैरह किसकी आती है, ध्यान से सुनिएगा। क्लास 12 सीबीएसई के अंदर कुछ स्टूडेंट्स के टोटल सब्जेक्ट्स होते हैं 6, कितने, 6। तो जिन स्टूडेंट्स के क्लास 12 सीबीएसई में 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे स्टूडेंट अगर एक सब्जेक्ट में फेल भी हो जाते हैं तो ऐसे में वो पास ही माने जाते हैं, ओवरऑल उनका रिजल्ट पास ही होता है। फिर से सुनिएगा ध्यान से, एक स्टूडेंट है जिसके पास टोटल 6 सब्जेक्ट हैं क्लास 12 में, कितने हैं, 6 सब्जेक्ट्स, ठीक है। एक सब्जेक्ट में उसके पासिंग मार्क्स नहीं आ पाए, मान लो 70 में से आए 20 मार्क्स, ठीक है, वो फेल हो गया एक सब्जेक्ट में, लेकिन 5 सब्जेक्ट में वो पास है ना। टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, 6 में एक में फेल हो गया, 5 में पास है।
तो ऐसा स्टूडेंट ओवरऑल पास ही माना जाता है, उसके रिजल्ट में पास लिख के आता है, फेल या कंपार्टमेंट लिख के नहीं आता है। एक सब्जेक्ट जिसमें वो फेल हुआ है उसके आगे RT लिख के आ जाता है, उस सब्जेक्ट का चाहे तो वो दोबारा एग्ज़ाम दे सकता है और पास हो सकता है, अदरवाइज़ कोई उसके लिए कंपलसरी नहीं है कि उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना ही देना है। ठीक है, क्योंकि क्लास 12 CBSE में आपको टोटल 5 सब्जेक्ट में पास होना होता है ओवरऑल पासिंग के लिए। ठीक है, अब आपके पास एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं, ठीक है, 6 सब्जेक्ट हो गए, 7 हो गए, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है। आप 5 सब्जेक्ट में अगर पास हैं तो ओवरऑल आप पास ही माने जाते हो। ठीक है, एक सब्जेक्ट में RT आ भी गई जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था, तो ऐसा कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो एग्ज़ाम दोबारा दे सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं उसको। ठीक है, कोई इशू नहीं आता है। ठीक है, और अगर क्लास 12 CBSE में किसी स्टूडेंट्स के पास टोटल 6 सब्जेक्ट हैं और 6 में से 2 सब्जेक्ट में अगर वो फेल हो जाता है, कितने में, 2 में, ठीक है, तो पास कितने में हुआ, सिर्फ 4 में, 2 में फेल हो गया, तो ऐसे स्टूडेंट की कंपार्टमेंट आती है। ऐसा स्टूडेंट पास नहीं माना जाता है कि उसकी क्या आ जाती है, कंपार्टमेंट। एक स्टूडेंट है जिसके पास टोटल 6 सब्जेक्ट हैं क्लास 12 में, लेकिन 2 सब्जेक्ट में वो फेल हो गया, तो उसके रिजल्ट में लिख के आएगा कंपार्टमेंट। उसको दोबारा एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, एक सब्जेक्ट का कंपलसरी है। ठीक है, एक सब्जेक्ट का ही देने को मिलेगा। 6 सब्जेक्ट थे, 2 में फेल हुआ, तो एक सब्जेक्ट का वो एग्ज़ाम दोबारा देगा, तो उसका ओवरऑल रिजल्ट पास हो जाएगा अगर वो उसमें पास हो जाता है तो। ठीक है, एक सब्जेक्ट जो बचा रहेगा उसमें RT लिखा होगा, उसका वो चाहे तो फिर नेक्स्ट ईयर एज ए इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकता है। समझ रहे हो? ठीक है, तो जिनके 6 सब्जेक्ट हैं, 6 में अगर एक में फेल हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओवरऑल रिजल्ट आपका पास है। आप चाहें तो सब्जेक्ट में दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं जिसमें आप फेल हुए, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। 6 सब्जेक्ट हैं किसी के पास 12 CBSE में, 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो रिजल्ट आता है कंपार्टमेंट। एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना ही पड़ता है दोबारा, जो कि जुलाई में होता है एग्ज़ाम। ठीक है, उसमें पास हो जाओगे आप तो फिर ओवरऑल रिजल्ट आपका पास हो जाएगा। अब उन स्टूडेंट की बात करते हैं जिनके 5 सब्जेक्ट होते हैं क्लास 12 CBSE में। ऐसे स्टूडेंट्स जिनके टोटल 5 सब्जेक्ट्स होते हैं क्लास 12 CBSE में, ऐसे स्टूडेंट अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो ऐसे में इनकी कंपार्टमेंट आ जाती है। अगर एक सब्जेक्ट में फेल हुए तो कंपार्टमेंट आ जाती है। ठीक है, जिनके पास 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट की अगर एक सब्जेक्ट में भी RT आ जाती है, कंपार्टमेंट आ जाती है, तो ओवरऑल रिजल्ट कंपार्टमेंट वाला होता है, दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ता है जुलाई में। ठीक है, और अगर 2 सब्जेक्ट में आ गई कंपार्टमेंट, एक स्टूडेंट है जिसके पास टोटल 5 सब्जेक्ट हैं क्लास 12 CBSE में और 2 सब्जेक्ट में उसकी आ गई कंपार्टमेंट, 2 सब्जेक्ट में हो गया फेल, तो बताओ क्या होगा। तो ओवरऑल रिजल्ट ना फेल हो जाता है एक तरीके से एसेंशियल रिपीट आ जाता है उसका। पूरी साल दोबारा से रिपीट करो, दोबारा से सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दो, ये होता है। ठीक है, और एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जिनके पास 6 सब्जेक्ट हैं, टोटल 6 सब्जेक्ट, ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट की अगर 3 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आती है, 3 सब्जेक्ट में अगर वो फेल होता है तो ऐसे में उसका भी एसेंशियल रिपीट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको क्लियर कर दूं, क्लास 12 CBSE में जो कंपार्टमेंट एग्जाम होता है ना जुलाई में, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का देने का ऑप्शन मिलता है। अगर किसी स्टूडेंट के पास टोटल 6 सब्जेक्ट हैं और 3 सब्जेक्ट में वो फेल हो जाता है तो ओवरऑल उसको फिर सभी सब्जेक्ट के ही दोबारा एग्जाम देने पड़ते हैं नेक्स्ट ईयर। ठीक है, एसेंशियल रिपीट किया जाता है। जिसके पास 5 सब्जेक्ट हैं क्लास 12 CBSE में और अगर 2 सब्जेक्ट में स्टूडेंट फेल होता है तो ऐसे में पूरी साल ही इसको रिपीट करनी पड़ती है, सभी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दोबारा देने पड़ते हैं। रिजल्ट में लिख के आता है एसेंशियल रिपीट। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, अगर 6 सब्जेक्ट हैं आपके पास और 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आप दे सकते हैं और पास हो जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे पास 6 सब्जेक्ट हैं और 3 सब्जेक्ट में आप फेल होते हैं 12th में तो ओवरऑल रिजल्ट आपका फेल ही होता है, एसेंशियल रिपीट आता है, आपको सभी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ता है नेक्स्ट ईयर। अगर आपके पास क्लास 12th में 5 सब्जेक्ट हैं और अगर आपकी 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आती है, आप 2 सब्जेक्ट में फेल होते हैं अगर, तो फिर पूरी साल ही आपको रिपीट करनी पड़ती है, सभी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दोबारा देने पड़ते हैं नेक्स्ट ईयर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कंपार्टमेंट का सीन ये है, अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं टोटल, 2 सब्जेक्ट में आप फेल होते हैं, आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं क्लास 12th में और एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हैं तो ऐसे में आप कंपार्टमेंट दे सकते हैं। ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल है तो फिर वो एसेंशियल रिपीट आ जाता है। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बाकी देखो, लास्ट में बस इतना बोलना चाहूँगा, अगर आप एग्ज़ाम देने गए हैं क्लास 12 CBSE का और आप सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए हैं प्रॉपर, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन था तो आप 5 पॉइंट अच्छे से लिख के आए हैं, ऐसे में आप भाई पास हो जाओगे, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होता कि टीचर कॉपी चेक कर रहा है और वो आपको फेल करना चाह रहा है कि नहीं इसको तो हम फेल कर देंगे। कुछ लोग बोलते हैं टीचर का मूड ख़राब होता है तो वो मार्क्स कट कर देते हैं। भाई ऐसा नहीं होता, आपकी मल्टीपल टाइम्स कॉपी चेकिंग होती है। ऐसा नहीं कि कोई टीचर का मूड ख़राब है और उसने आपकी ज़बरदस्ती मार्क्स काट दिए।
ठीक है, टीचर की कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं होती है। ठीक है, टीचर को पता तक नहीं होता कि मैं कॉपी चेक किस स्टूडेंट की कर रहा हूँ, इसका नाम क्या है। ठीक है, कॉपी चेकिंग बहुत अच्छे से होती है। कोई टीचर आपका बुरा नहीं चाहता कि इसके मार्क्स हम कट कर देंगे। भाई टीचर को क्या मिल जाएगा, तुम खुद सोचो। टीचर को क्या मिल जाएगा कि आपका बोर्ड एग्जाम का वो कॉपी चेक कर रहे हैं और आपके मार्क्स काट दिए? क्या मिल जाएगा टीचर को उससे? कुछ नहीं मिलेगा ना। हम भाई कोई भी चीज़ करते हैं ना तो भाई दो रीज़न से ही तो करते हैं। एक तो हमें लालच होता है कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो हमें कुछ मिल जाएगा। दूसरा हमें डर होता है कि अगर हमने ऐसा किया तो दिक्कत हो जाएगा। यही दो चीज़ें होती हैं, हम काम करते हैं कोई भी। ठीक है, लेकिन जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग होती है ना, टीचर को नहीं पता होता कि ये मैं किस स्टूडेंट की कॉपी चेक कर रहा हूँ। ठीक है, टीचर को कुछ आइडिया नहीं होता है। आप जो लिख के आए हो, जिस तरीके से आप लिख के आए हो एग्जाम में, उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलते हैं। तो ये बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि मार्क्स कट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, कुछ नहीं होता। और मल्टीपल टाइम्स कॉपी चेकिंग होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक टीचर ने चेक कर दिया और बस हो गया। मल्टीपल टाइम्स चेक होती है। ठीक है, ताकि कोई गलती ना हो। और तब भी अगर कोई गलती होती है तो आपके पास पूरा राइट है कि आप वो आपका जो आंसर शीट है उसको आप मंगा सकते हैं। ठीक है, उसकी फ़ोटोकॉपी आ जाती है। राइट, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आप एग्ज़ाम दे के आए हैं, अच्छे से दे के आए हैं, पूरी मेहनत से दे के आए हैं, आप ज़रूर पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। और कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।